नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मातोश्री में सबसे मिलते हैं उद्धव ठाकरे, फिर अचानक क्यों पहुंचे शरद पवार के घर, जाने महाराष्ट्र में क्या चर्चा। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी ईएसपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। सोमवार को उद्धव खुद पवार से मिलने पवार के घर गए। इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर है क्योंकि आमतौर पर उद्धव ठाकरे सबसे अपने घर मातोश्री में ही मिलते हैं। यह चौंकाने वाला है कि वह अचानक शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंच गए। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद बीएमसी समेत आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा करना था। विधानसभा चुनाव में महायुति के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को महानगर पालिका चुनाव में महायुति का सामना करना है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है बीएमसी, जिसकी सत्ता पर पिछले लगभग 3 दशक से शिवसेना का कब्जा है। बीजेपी इस बार बीएमसी से शिवसेना उद्धव गुट को बेदखल करने की जोरदार तैयारी कर रही है। केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता से बाहर होने के बाद इस बार बीएमसी का चुनाव उद्धव के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। बीजेपी के संगठित हमले के खतरे, शिवसेना के कई नेताओं पदाधिकारियों के पार्टी छोड़कर जाने से शिवसेना शाखाओं के ताने बाने में आई खराबी के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगता है कि वह अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन करेगी। लिहाजा उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन यह स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में नहीं था। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस नेता स्थानीय निकाय चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे। इस संबंध में जल्द ही बैठक होगी। एनसीपी नेता संजय पाटिल ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से शिवसेना यूबीटी की हाल ही में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद। शरद पवार की एनसीपी ने ऐलान किया है कि वह आगामी बीएमसी चुनाव में 227 में से लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार ने हाल ही में एक स्पष्ट किया कि एमबीए और भारत का गठन लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था और स्थानीय चुनाव के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी स्थानीय चुनाव के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही तीनों दलों के बीच चर्चा होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।